जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो होना ही होना है। जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मंत्र बता रहे हैं कि आप इस मंत्र को इतनी बार कर लीजिए, आप इस मंत्र को इतनी बार जप लीजिए, इसका कुछ वैल्यू है या फिर बस ऐसे ही लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? कोई दरवाजे पे आया उसको भगाइए मत आप। मेरे घर में जो 2 रोटी बनी है मैं आपको वो खिला रही हूँ। वो प्याज खाता हो, लहसुन खाता हो, मदिरा सेवन करता हो, वो हनुमान चालीसा करने के भी अधिकारी नहीं है। गुण मिलाना ही काफी है या फिर एक शादी को सफल बनाने के लिए लड़के या लड़की में उनके घर से मिले संस्कार भी इम्पोर्टेंट है? हमारी डेस्टिनी में जो होना होगा वो तो होगा ही, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसको भगवान का नाम रोक सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि सारा कुछ ज्योतिष से पूछ के करने के बावजूद क्या जो उसके जीवन में बुरा होने वाला है या कोई भी आपत्ति आने वाली है, बैड टाइम आने वाला है, क्या उससे बच पाएगा वो? जरूरी थोड़ी कि मंदिर जाकर के घंटी बजाओ, आरती करो, तभी जाकर के भगवान मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई भी इंसान है, भगवान को मानता है, आस्था है उसके दिल में, लेकिन एक दिन भी मंदिर नहीं जाता है, तो ऐसे इंसान पे भगवान की कृपा रहेगी या नहीं रहेगी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज गुंदैया द लर्निंग शो में। किसी भी कार्य को करने के लिए या जब भी कोई हम नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोई मुहूर्त निकाला जाए, किसी ज्योतिष से पूछा जाए। तो आज हमारे शो में आपको हम मिलवाने वाले हैं आचार्य अनुराधा शर्मा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार, राधे राधे। ये आपको बताएंगी ज्योतिष से संबंधित क्या मदद आपकी हो सकती है। तो अभी जो हम सवाल पूछेंगे वो आपको उससे जानने को मिलेगा कि कितना आप सपोर्ट ले सकते हैं ज्योतिष का, या इसका हमारे वास्तविक जीवन पर कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। नमस्ते जी। नमस्ते। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे वो जो एक आम इंसान के दिल में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हो सकता है कहीं कुछ आपको बुरा लग जाए। तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी ज्योतिष से रिलेटेड बोलूँगी वो मैं, हो सकता है कि ठाकुर जी सच ही बुलवाए तो ज़्यादा ही बेटर है। सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वो मैं यही करूँगा कि किसी भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो ज्योतिष का सहयोग लेना चाहिए या अगर नहीं लेंगे तो किस्मत का भी इसमें कोई रोल रहता है? देखिए, ज्योतिष का सहयोग लेने में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, और अगर हम आज के टाइम में देखा जाए तो हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। और अगर बाई चांस हमें अवेयर नहीं है, हमें ज्योतिषी संबंधी कोई जानकारी नहीं है, या हमें कोई पता नहीं है कि हम किसी ज्योतिष के पास जा सकते हैं, या गांव में रहते हैं वहाँ से टच में नहीं जा सकते। हालांकि आजकल फ़ोन की सुविधा इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं से भी यूट्यूब पे या किसी भी अच्छे ज्योतिषी का आप उसमें निकाल करके यूट्यूब से और पता कर सकते हैं। जो ज्योतिषीय जो सलाह है वो बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर नहीं ली है तो उसमें आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो होना ही होना है। हाँ, लेकिन एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए हमारा समय ख़राब है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें भगवान को याद करना चाहिए, और हमें उनसे संबंधित कोई पूजा पाठ हो गया तो हम वो करते हैं, तो शायद हमारा जो प्रारब्ध है वो कटता है, और 100% कटता है। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा प्रारब्ध जो है वो 100% कटता है। तो हमें क्यों ना, हम अगर हमें ज्योतिष सहारा नहीं ले पा रहे हैं, या पैसों की कोई शॉर्टेज है, तो आजकल ज्योतिषी पैसे वगैरह की भी डिमांड रखते हैं, तो ऐसे ज्योतिषी के पास अगर आप पहुंच जाएं कि आपको पैसों की डिमांड ना हो, आपको हेल्प के तौर पे वो अपना काम करके दें, तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप ठाकुर जी को याद करके, छोटे मोटे उपाय करके, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चींटी को खाना खिला सकते हैं, चींटी को दाना डाल सकते हैं, आप गाय को भोजन जैसे कि हरा चारा हो गया वो डाल सकते हैं। तो उससे आपको बहुत जो है वो रोज़ की ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो बहुत कटती हैं, और आपको भी मानसिक बहुत सहारा मिलता है उससे। मतलब कि ज्योतिष अगर हम सक्षम नहीं है ज्योतिष का सुझाव लेने के लिए, हाँ, तो ये बिल्कुल सब बिल्कुल। करके भी हम अपने जीवन में अपने हाँ, बिल्कुल सुधार ला बिल्कुल, सकते छोटे हैं। छोटे उपाय करके आप किसी, कोई दरवाजे पे आया उसको भगाइए मत आप। उसको बोलिए आइए, आप बैठिए, मेरे घर में जो 2 रोटी बनी है मैं आपको वो खिला रही हूँ। तो आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा कि आप खुद भी अपने आप को कहेंगे कि मेरा शायद हो सकता है समय अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका समय बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी भिखारी को, किसी नीडी को, किसी ज़रूरतमंद को दवाई दिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, मतलब 100% आपका जो है वो प्रारब्ध कटेगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है,
जो ज्योतिष आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, वो धन प्राप्ति के लिए मंत्र बता रहे हैं कि आप इस मंत्र को इतनी बार कर लीजिए, आप इस मंत्र को इतनी बार जप लीजिए। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्या है, इसका कुछ वैल्यू है या फिर बस ऐसे ही लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? देखिए, मंत्र एक ऐसी पावर है, मंत्रों में एक ऐसी पावर होती है कि आपने देखा होगा कि लोग यज्ञ अनुष्ठान सब करते हैं, उनमें मंत्र ही होते हैं। तो हमें मंत्र को ना अन्यथा ऐसे बताएं नहीं, क्योंकि मंत्र हमें तभी करने चाहिए तब हमने गुरु दीक्षा ले रखी हो। मंत्र को कभी हम चलते फिरते नहीं कर सकते। हाँ, ठाकुर जी का नाम आप चलते फिरते ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों में वो पावर होती है कि उनको आप चलते फिरते नहीं कर सकते। तो मेरी तो यही गुजारिश है सब लोगों से कि आप जब भी मंत्र के लिए बोलें, आप लोग अन्यथा ना लें। मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर के लिए आपको थोप नहीं रही हूँ, बताएं, आपका अपना वो है। लेकिन अगर ना ही बताएं कि चल मंत्र बता रहे हैं और आपको जो है वो किसी को करना नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, उसका उच्चारण गलत हुआ, तो फिर उसका इफेक्ट अच्छा नहीं जाता है। तो मेरी तो यही आपसे प्रार्थना मतलब गलत रहेगी तरीके से अगर हो गया तो कि उसका कुछ अगर नुकसान भी किसी हो का सकता है। गलत तरीके से हो गया तो डेफिनेटली उसका नुकसान है, फायदा नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा। तो जैसे कि मंत्र नहीं बताने हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है, उसको कुछ दान पुण्य बता दीजिए, या कुछ जैसे चालीसा होती हैं, हनुमान चालीसा भी अगर कर रहे हैं ना, वो बहुत शुद्ध और सात्विक बंदा होना चाहिए, तब वो हनुमान चालीसा करने के योग्य है। अदरवाइज वो प्याज खाता हो, लहसुन खाता हो, मदिरा सेवन करता हो, वो हनुमान चालीसा करने के भी अधिकारी नहीं है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगी, लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि वो जो है मंत्रों को अगर किसी को बताएं तो उससे पहले ये पूछ लें कि आप इसको करने के अधिकारी हैं या नहीं है, तब आप उसको बताएं। रेमेडी दें, अच्छी अच्छी रेमेडी दें, मंत्र बताने की भी रेमेडी दें, बट उसको वो अधिकारी है या नहीं है, आप उसका लेवल चेक कर लें। मतलब सिर्फ बोलने से आप करिए नहीं तो उसका गलत यूज भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल गलत नुकसान भी हो सकता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल ये पूछना मैं चाह रहा हूँ, 22 मार्च 2020 को हाँ देश में हमारे लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से। हाँ हाँ तो 21 मार्च 2020 के जो लोग ज्योतिषों ने जो मुहूर्त निकाले थे, हाँ हाँ मतलब शोरूम्स के, उद्योगों के, तो मुहूर्त निकाल दीजिए कि ठीक है अगर 22 मार्च को लॉकडाउन, तो मतलब 21 मार्च का निकाला था, तो अगले दिन ही शोरूम्स, उद्योग सब बंद हो गए। तो ज्योतिष क्या इस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं लगा पाए मुहूर्त निकालने में कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जिस दिन खुल रहा है उसके अगले दिन ही आपका शोरूम या आपका ऐसा धंधा नहीं बंद है। हो जाएगा? देखिए, ज्योतिषियों ने कैलकुलेट बिल्कुल किया होगा, लेकिन उसमें पूरी दुनिया को लिया होगा कैलकुलेट करने के लिए। अब जो जातक आया अपना मुहूर्त निकलवाने के लिए, वो सिर्फ एक बंदा आया है अपने ऑफिस का या अपने बिजनेस का मुहूर्त निकलवाने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो उसमें कैसे घटेगा भाई? वो इवेंट तो मुहूर्त निकाल के देना, पंडित का काम, ज्योतिषी का काम मुहूर्त निकाल के देना। उन्होंने मुहूर्त निकाल के दे दिया, अब सारे संसार की घटना उस वक्त में उन्होंने नहीं दी थी, तो इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक सरकार का अपना पर्सनल मामला था कि भाई लोगों के हित के लिए उन्हें क्या करना है, इस वजह से उन्होंने लॉकडाउन लगा मतलब दिया। अच्छा, एक सवाल मैं अगला जो पूछने वाला हूँ आपसे, वो थोड़ा सा ज्योतिष फील्ड के लिए थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन एक आम इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, जी। ज्योतिष जन्म पत्री देखता है, जी ये ग्रह आपका गड़बड़ है, ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो अगर ये वाला पाठ आप करा लें, इस पाठ का जो भी खर्चा 21,000, 31,000, 51,000 जो भी जैसा है, बिल्कुल। तो आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये पाठ करना के पीछे ज्योतिष की कोई आर्थिक लाभ की मंशा है, या फिर अगर कोई सक्षम नहीं है पाठ कराने में तो क्या उसके ग्रह ठीक नहीं होंगे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। हमारी डेस्टिनी में जो होना होगा वो तो होगा ही, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसको भगवान का नाम रोक सकता है। आप इतनी शिद्दत से शरणागति होकर के, सिर्फ एक ही अनन्य शरणागति होकर के आप ठाकुर जी की तरफ लगे हुए हैं, तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में कुछ चेंज आ जाए। बट अब आती है बात की भी आर्थिक लाभ की, कि ज्योतिषी कहीं आर्थिक लाभ तो नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए, आर्थिक लाभ की ऐसी बात आती है कि दूसरे ऑप्शन भी हैं ज्योतिषी हाँ, क्षेत्र वही में, जानना चाहते कि हैं। आप अपना कुछ दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अब आती है बात आर्थिक लाभ की, भाई ज्योतिषी आर्थिक लाभ क्यों ले रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कि कोई बंदा आपका वेंटिलेटर पे है और वो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और हो सकता है हम सोच रहे हैं कि वो ठीक हो सकता है,
डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ठीक हो सकता है, अब मैंने अपना सब कुछ कर दिया, अब आप ठाकुर जी पर भरोसा कीजिए। तो वहाँ आप महामृत्युंजय जप हुआ, सुदर्शन चक्र का अनुष्ठान हुआ, तो ये आप जो है आप बिठा सकते हैं अगर आपके पास पैसे की सुविधा है तो। और विश्वास रखना और पड़ेगा। आप ज्योतिषीय विश्वास रख सकते हैं कि आप ज्योतिष पर ये कि ये मेरा पूरी तरीके से काम करके देगा और आपको उस पर पूरा भरोसा है। तो आप, अगर आपके पास पैसा, एक तो बंदा वैसे ही बीमार, सामने वाले का पैसा वैसे ही जा रहा है, अब ज्योतिषी का है कि भाई आप ये एक अनुष्ठान करवा लो, तो वो तो बेचारा टेंशन में तो आ ही जाएगा। अब वो कहेगा मैं एक पैसे की व्यवस्था कैसे करूं। तो आप, ज्योतिषी का ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको बोलो कि जैसे तुलादान है, उसके वजन के बराबर में आप जो है कुछ हरा चारा गाय को डाल दीजिए, आप चींटी को भोजन करा दीजिए। नारियल होता है जटा वाला, नारियल जटा वाला लेके 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतार के और उसको बहते हुए पानी में उसको बहाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा नज़र उतारने का समझ लीजिए, चाहे कैसे भी समझ लीजिए, उसकी परेशानी शॉर्ट आउट होने का ये एक साधन है। मतलब तो जातक आप ज्योतिषीय जो है माध्यम से आप ये बता सकते हो कि आप घर पे भी कुछ रेमेडी, पूजा पाठ, ये सब करके आप अपने मरीज को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब करने वाला फिर भी भगवान है, कराने वाला भी वही है और इंडिकेट करने वाला भी वही है। मतलब जातक अगर सक्षम नहीं है हाँ, सक्षम नहीं है तो वहाँ कहीं तो ना वो कहीं उसके रास्ते भी हाँ, हैं, ज्योतिष का ही कर्तव्य ज्योतिष बनता ही है। बता सकता है, या फिर वो बिल्कुल, कहीं से भी बिल्कुल। जानकारी लेके उसको करे बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। सुधार हो सकता है। बिल्कुल सुधार हो सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास डॉक्टर पे भी नहीं है तो आपका मरीज ठीक होते हुए ठीक होके घर नहीं आएगा और मतलब आप वहीं डाउट ये रहेगा कहीं मेरा मरीज वापस जाएगा या नहीं भरोसा भी जाएगा। करना जरूरी है। भरोसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप भरोसा करें, ज्योतिष पर भी भरोसा करें और अपने कर्मों पर भी भरोसा करें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे भगवान को जाके लग रहा है और हम जो है वो ठीक कर रहे हैं, और सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ के उसको करते रहिए। अगला सवाल है हमारा, क्या कोई भी ऐसा उपाय है कि जो किसी भी व्यक्ति के लिए काम करे, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसे नहीं पता, जन्म का समय नहीं पता, तो कोई भी उपाय ऐसा जो उसको वो कर ले तो उसके जीवन में या उसकी परेशानी में सुधार आ सके, वो परेशानी से लड़ सके? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि कोई हाथ देखने वाला है तो वो हाथ देख के बता सकता है, चलिए वो आप कर सकते हैं। चलिए वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नहीं, तो हाथ भी दिखाना ही ना पड़े ना जन्म पर, मतलब तो आपका क्या ये उपाय है मतलब है जो कि आपको एक यूनिवर्सल उपाय हाँ, अगर कुछ बोलते भी हैं? नहीं करना पड़े, तो आप गाय की सेवा, घर में माँ बाप की सेवा, नीडी की सेवा, जो बिल्कुल हैंडीकैप हैं, उनके पैर खराब हैं, हाथ खराब हैं, जो सड़क पे सोते हैं रात में, उनको जा कर के एक, अब ये सर्दी का समय है तो आप उनको कंबल या उनको पहनने के कपड़े, या कुछ नहीं है आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, चाहे 20 रुपए के सॉक्स आ जाएंगे, 30 रुपए के सॉक्स आ जाएंगे, ये आप उनको दे आइए। तो वो जो दुआ आपको मिलेगी ना, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। और सबसे बड़े फिर मैं प्लस पॉइंट में वो बोलूँगी कि आप, सबसे बड़ा बात, ठाकुर जी का आसरा, ठाकुर जी का नाम और गरीबों की हेल्प, और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप की हेल्प, उनको देखना, उनको अच्छे से भोजन कराना। घर से जब आप बाहर जा रहे हो तो उनके पैर छू के जाओ, उनसे आशीर्वाद लेके जाओ, उनके दिल को मत दिखाओ। ये सबसे बड़ी रेमेडी है पूरे ब्रह्मांड की। भगवान ने भी माँ बाप को सबसे बड़ा माना है। अच्छा, एक अगला सवाल, जो आजकल शादी ब्याह का जो मामला है, किसी भी शादी को सफल बनाने के लिए माँ बाप या सभी जो रिश्तेदार घर वाले हैं वो जन्म पत्री दिखाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो गुण मिलाना ही काफ़ी है या फिर एक शादी को सफल बनाने के लिए लड़के या लड़की में उनके घर से मिले संस्कार भी इम्पोर्टेंट है? देखिए, संस्कार तो सबसे मस्ट है ही है। सबसे पहली प्रायोरिटी में आते हैं संस्कार। दूसरी बात आती है कि डेस्टिनी में अगर जिसको मिलाना है तो वो भगवान कहीं से भी मिला देगा। हमारे प्रारब्ध में पति भी मिलने के लिए लिखा है, पत्नी भी मिलने के लिए लिखी है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, सब कुछ डेस्टिनी में पहले से तय है। अगर हम मान लीजिए गुण मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, गुण मिलाइए, बहुत अच्छी बात है, अगर सुविधा दे रखी है तो गुण मिलाइए। अगर गुण नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं से भी वही रिश्ता लौट लौट के आ रहा है, तो मान के चलिए कि वही रिश्ता आपके लिए बना है। अब शादी होने के बाद में भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध कर्म भुगतना वो पड़ेगा, आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो पत्नी के रूप में आए, चाहे वो पति के रूप में आए, चाहे वो बच्चों के रूप में आए, चाहे वो माँ बाप के रूप में आए।
तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। शादी के गुण मिलान बहुत अच्छे से करवाइए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि वो 36 गुण मिलाना भगवान राम ने भी परेशानी झेली थी, भगवान कृष्ण ने भी परेशानी झेली थी। तो हम इंसान हैं, अगर हम परेशानी झेल रहे हैं तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म है, तो हम परेशानी झेल रहे हैं, उसका उपाय है। आप, मैं फिर वही बोलूँगी कि आप सबका आदर सत्कार कीजिए, घर में आने वालों का पूछिए, उनको भोजन कराइए, कोई भी साधु आए उसको दुत्कारिए मत, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाइए। और बच्चों को सबसे अच्छी बात संस्कार संस्कार दीजिए। चाहिए। संस्कार मतलब इम्पोर्टेंट है कि संस्कार से सबसे पहले मस्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा कि पहले के समय में जब शादी ब्याह होते थे तो कोई जन्मपत्री नहीं मिलाई जाती थी, कोई गुण नहीं मिलाए जाते थे, बिल्कुल। तभी भी वो शादियां टूटी नहीं, तभी भी वो शादियां पूरा जीवन उन्होंने साथ गुजारा है, साथ मरे हैं। लेकिन आज के समय में इतना ज्योतिष का पूरा सपोर्ट हम ले रहे हैं, गुण मिला रहे हैं, सारा कुछ एक एक मुहूर्त पूछ के निकाल रहे हैं, कितने बजे फेरे होने चाहिए, कितने बजे दुल्हन विदा होनी चाहिए, फिर भी शादियां सक्सेस नहीं हो पा रही है, टूट रही, इसका क्या कारण है? देखिए, फिर मैं वही बोलूँगी कि प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आती है बात शादी टूटने की। तो पहले क्या है, बच्चे जो लड़कियां थीं और जो लड़के थे वो माँ बाप की बहुत आज्ञा मानते थे। अगर माँ बाप ने ये कह दिया यहाँ उठना है तो यहीं उठना है, यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। आजकल के बच्चे, आज का जो वर्तमान जो कलयुग का टाइम तो 5000 साल से चला ही आ रहा है, बट जो इतना ज़्यादा एडवांस जो टाइम हो गया है उसमें बच्चे जो स्कूल में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, उनमें जो है वो किसी चीज़ की, संस्कारों की तो कमी देखिए है ही है आज के टाइम में। माँ बाप को भी टाइम नहीं है, माँ बाप को टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए दोनों माँ बाप कमाने के लिए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब फैमिली भी अलग अलग है, माँ बाप साथ नहीं रह रहे हैं, तो बच्चों की मजबूरी हो गई है कि वो एक तरीके से अकेलापन उनके जीवन में, तो संस्कार भी आए कहाँ से? माँ बाप बेचारों को टाइम ही नहीं है। मैं माँ बाप की भी गलती नहीं मानूंगी, उनको भी टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को थोड़ा पूरे टाइम का संस्कार अच्छे से उनको दे के सिखा पाएँ, क्योंकि सुबह से स्टार्ट होता है, आप उठो, धरती को प्रणाम करो, आप माता पिता को प्रणाम करो, आप जो है घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे बहुत अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ठीक है, ठाकुर जी को, सूर्य नारायण भगवान को जल दे के जाओ। पहले के संस्कार ये माँ बाप बच्चों को देते थे। ठीक है, आज के टाइम में टाइम नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सिखा नहीं पाते हैं, तो संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। शादी टूटने की वजह यह है कि आजकल सब में ईगो इतना ज़्यादा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ईगो इतना ज़्यादा है कि वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा झुक भी लेंगे किसी के सामने, चाहे वो हस्बैंड के सामने वाइफ झुक ले, अगर लड़ाई हो रही है कहीं पर, अगर हस्बैंड बोल रहे हैं तो वाइफ को चुप रहना चाहिए, वाइफ बोल रही है तो हस्बैंड चुप रहना चाहिए। अगर आग में आप घी डालते चले जाओगे तो लड़ाई तो वहाँ ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा तो आजकल हस्बैंड को ही चुप रहना पड़ रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हस्बैंड को चुप रहना पड़ रहा है, लड़कियां थोड़ा तेज ज़्यादा हो रही हैं एडवांस ज़्यादा हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा हमें झुक कर लें, और अगर किसी की दो बात सुन भी लें, हाँ गलत बात मत सुनिए, अगर सामने वाले ने गलत बोला तो आप जब वो शांत हो जाए तो आप उसको बता दीजिए कि आपने ये गलत बोला है, तो वो हो सकता है ठंडे दिमाग से वो सोचे कि मैंने गलत बोला है, बट आप तेज दिमाग में उसी वक्त वो बंदे लड़ रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा बोलते चले जाओगे तो वो लड़ाई शांत नहीं होगी, और वही चीज़ें घर टूटने का कारण भी है। तो ये समस्या ना आए उसके लिए माँ बाप को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, माँ बाप को मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे बहू है, तो हालांकि आज का एडवांस इतना जमाना है कि बेचारी सासें जो है वो चेंज हो गई हैं, चेंज बहू भी हो गई हैं। पहले का वो जमाना नहीं है कि इतने लंबे घूंघट में रह रहे हैं, सास ससुर की पूरी तरीके से बात भी मान रहे हैं, लेकिन आजकल जो है वो टाइम ऐसा है, जॉब का टाइम है, लड़कियों के पास में जॉब करती हैं, नहीं उनकी बात मान पाती या उनकी परीक्षा में खरी नहीं उतर पाती हैं, तो वहीं थोड़ी जो सास वाली जो जनरेशन है वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि बहू मेरी बात नहीं मान रही है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि समय के परिवर्तन के हिसाब से उनको भी चेंज हो जाना चाहिए, और अपने बच्चों को इस तरीके से मानना चाहिए जैसे अपने छोटे बच्चों को पाला था उस टाइम पे, तो ये समझ लीजिए कि मेरा एक बच्चा और आया है और उसको भी अगर हम पाल ही रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। तो हो सकता है जो बहू है वो चेंज हो जाएगी और आपके व्यवहार से वो आपको और अच्छा देने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है, हमारी जनरेशन के लिए, सास वाली जनरेशन के लिए भी और बहू वाली जनरेशन के लिए भी।
ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जब से उसका जन्म हुआ है और वो अपने कैरियर में, जवानी में, जब भी पूरी जिंदगी में अगर ज्योतिष का सहारा ही ना ले, जाए ही ना ज्योतिष के पास, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या वो अपनी जिंदगी में मिलने वाले लाभ या जो भी अचीवमेंट्स उसके रहेंगे उनसे वंचित हो जाएगा, या फिर देर सवेर उसको वो चीजें मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वंचित बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने जो लिख दिया है हमारे भाग्य में वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज्योतिष को दिखाकर ही अपनी चीज़ों का फ़ायदा ले सकता हूँ, चाहे मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, अनायास ही आप प्रयास कर रहे हो, नहीं मैम बताइए, पंडित जी कुछ बताइए, वो बेचारा हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम देखकर ही वो बता पाएंगे, हो सकता है वो सही से नहीं बता पा रहे हो, तो आप उसमें मत घुसिए। मैं तो आपको यही राय दूंगी, आप जो है अपने कर्म पूरी तरीके से करिए, कर्म पे भगवान पे डिपेंड पूरी है। तरीके से भरोसा करिए। कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप बदलता चला जाएगा, और भगवान पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो जो आपकी डेस्टिनी में चीज़ें आपको मिलनी है वो मिलेंगी ही आपको, उसको कोई नहीं रोक अच्छा, सकता। वो उसको मिलेगा ही, बिल्कुल मतलब मिलेगा ऐसा नहीं है कि उसको। ज्योतिष का सहारा नहीं लिया तो नहीं वंचित नहीं, रह जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ज्योतिष का सहारा नहीं लेगा तो वो अपनी चीज़ों से वंचित रह जाएगा, नहीं रह सकता। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके माँ बाप नहीं रहे हैं, ठीक है, अब वो बहुत गरीबी में था, माँ बाप जो है इलाज नहीं करा पाए, बच्चा जिंदा है, माँ नहीं है, किसी ने गोद ले लिया, अब उसको वहाँ जाकर खूब उसको ऐशो आराम, पैसा, सब कुछ मिला, मिला ना उसकी डेस्टिनी में उसको। हो सकता है कि वो माँ के और वो बाप के यहाँ उसको नहीं नहीं मिल मिलता, पाता, वहां मिलता है। लेकिन वहां जाके मिला। गोद लिए हुए बच्चे वो पूरा सुख पाते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के यहाँ सुख नहीं पाते। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की जन्म पत्री आती हैं जो कि इस तरीके के केसेस हैं, और वो अपने बच्चों को गोद में दे देते हैं, या माँ नहीं रही है तो वो चाची के पास पल रहे हैं, किसी कज़न के पास पल रहे हैं, या किसी दूसरी जगह चले गए जिन्होंने गोद ले लिया, तो वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, तो उनकी डेस्टिनी में जो था वो मिला ना, तो वो मिलेगा उसको, बिना ज्योतिषीय सहारा लिए भी उसको मिलेगा, उसके भाग्य का सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब जो अगला जो सवाल है वो भी बिल्कुल थोड़ा इसके विपरीत में खड़ा है, मैं लेकिन पूछूंगा जरूर आपसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जन्म जब से लिया है, जब से उसने होश संभाला है अपने जीवन में, ठीक है, तब से वो ज्योतिष का सहारा ले रहा है, ज्योतिष से पूछ पूछ के सारे काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, कैरियर, सब ज्योतिष से पूछ पूछ के किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि सारा कुछ ज्योतिष से पूछ के करने के बावजूद क्या जो उसके जीवन में बुरा होने वाला है, या कोई भी आपत्ति आने वाली है, बैड टाइम आने वाला है, क्या उससे बच पाएगा? वो नहीं बच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। मैंने फिर वही पहले क्वेश्चन में ये चीज़ बताई कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही होगा। ठीक है, अब आती है बात कि भाई बच क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि उसने प्रारब्ध कर्म ऐसे किए हुए हैं कि वो बचेगा क्यों भाई? फिर तो नियम भगवान के लागू सबके लिए होते हैं, वो हर एक को बचा लेंगे भाई। जब ठाकुर जी खुद नहीं बच पाए, उनको भी सारी चीजें, उनका प्रारब्ध कर्म नहीं था, वो भगवान है, लेकिन दुनिया को संदेश देने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया सबको, पूरी दुनिया को, कि जब मैं नहीं बचा तो आप कैसे बच सकते हो। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, उनको दशरथ जी को मालूम था कि मतलब ये घटना घटने वाली है, तो जब वो लोग नहीं बच पाए, जब भगवान नहीं बच पाए, तो हमारी क्या औकात है कि हम बच जाएं। इवेंट और तो हम आएंगे इवेंट आएंगे, 100% आएंगे इवेंट, लेकिन हाँ, आप फिर वही वाली बात आएगी कि आप ठाकुर जी का सहारा लीजिए, भगवान का नाम मतलब रटिए, सुख दुख में उनको एक समान मानिए अपने आप को, सुख में ज़्यादा उछलिए मत, दुख में ज़्यादा निराश मत होइए, तो आपकी चीज़ें बहुत चेंज हो सकती हैं। भगवान आपको समझ लीजिए कि पूरा सहारा देने के लिए आपका बैक सपोर्ट है, वो खड़े हुए हैं वहाँ पर कि भाई तू सुख में उछल नहीं रहा, अभिमान कर नहीं रहा, और दुख में तू दुखी नहीं रहा, सिर्फ मुझे ही पकड़े हुए है, तो फिर आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में आपकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, अगर आप एकदम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिवोटी हो। अदरवाइज आप रिश्तेदारों के पास बिल्कुल मत जाइए, किसी बहन के पास मत जाइए। हाँ, भगवान ने ये भी बोला है कि भाई आपका ये सहारा बनेगा, बनेगा सहारा, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सहारा अपने आप भगवान वो रास्ता बना देते हैं सहारा बनने के लिए। आपका वो सहारा है, आपका भाई सहारा, आपकी बहन सहारा है, आपका पत्नी सहारा है, आपके बच्चे सहारा है, तो इस तरीके से वो डेस्टिनी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, लेके जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल मैं जो पूछना चाहता हूँ आपसे कि ज्योतिष सबके ग्रह नक्षत्र बताते हैं और उनका सुधार करते हैं, तो
क्या ज्योतिष के जीवन में भी विपत्ति आती है या फिर उनका वो बचाव कर पाते हैं या फिर उन्हें भी झेलना पड़ता है? देखिए, ज्योतिषी कोई भगवान तो है नहीं है, ठीक है, तो वो अपना कैसे बदल सकते हैं? हाँ, उन्हें ये मालूम है कि मेरा इवेंट ये घटने वाला है, क्योंकि उन्होंने देख लिया, ठीक है, कि मेरा ये इवेंट घटेगा। जब दूसरों को बता रहा है तो डेफिनेटली वो अपना भी देखता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकता है। हाँ, उसके पास में मंत्र आते हैं, उनको तरीके भी आते हैं करने के, उन्हें कैसे पूजा पाठ करनी है ये भी पता है, लेकिन इवेंट पूरी तरीके से घटेगा। उनके साथ वही घटना होंगी जो आम लोगों के साथ में होती हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी आम ही लोग हैं, कोई भगवान नहीं है जो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते मतलब हैं। वो इवेंट तो वो होंगे ही इवेंट तो होंगे। घटेगा ही घटेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपका पैर टूटने वाला है, हो सकता है 2 हड्डियां टूटने वाली थी, पूरा आधा ही पैर रहने वाला था, तो उसमें आपको 75% इंजरी हो, 25% आप बचाव थोड़ा हो ये जाएगा। हो सकता है। अदरवाइज आप अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि मतलब इवेंट जो है वो हाँ, तो इवेंट होगा ही बिल्कुल होगा। घटेगा, बिल्कुल घटेगा, 100% ठीक है, घटेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि जो लोग विदेश में हैं, इंडियंस हैं या फिर विदेशी हैं या इंडिया से जाके वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ बैठे बैठे क्या वो लोग इंडिया से ज्योतिष जो भी लाभ मिल सकता है वो ले सकते हैं या क्यों नहीं नहीं ले सकते? आजकल तो इतनी इंटरनेट सुविधा, फ़ोन की सुविधा, आजकल फ़ोन पे ही सब कुछ मिल जाता है, फ़ोन नंबर भी वहाँ मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आप फ़ोन से पता करके, आप अच्छे किसी ज्योतिषी को ढूंढ करके और आप उनसे अपना कंसल्टेशन लीजिए और उसका लाभ उठाइए। बिल्कुल ले सकते हैं, विदेशी सुविधा क्यों नहीं ले सकते? मेरे पास में भी बहुत सारे विदेशी हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और लोगों के पास में भी हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तो जाते भी हैं फॉरेन कंट्री कंसल्टेशन देने के लिए, ऐसा भी है। तो ले बिल्कुल ले सकते हैं, सकते हैं, विदेश ऑनलाइन भी से ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल सा है। कोई भी इंसान है, भगवान को मानता है, आस्था है उसके दिल में, बिल्कुल। लेकिन एक दिन भी मंदिर नहीं जाता है, ना वो कोई भी धूप बत्तियां कुछ करता है, लेकिन कुछ भगवान में आस्था पूरी रखता है, भगवान के भरोसे दिल में भगवान है, भगवान को याद भी करता है। ठीक है। तो ऐसे इंसान पे भगवान की कृपा रहेगी या नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी भाई? भगवान पे आस्था तो है, भगवान को अंदर से मानता तो है। मैं तो ये कहूंगी, जो अंदर से मानता है, दिखावा ना करके मंदिर बिल्कुल मत जाओ। दिखावा ना करके आप भगवान को मन में याद करो। मैं कहती हूँ 5 मिनट खड़े खड़े आपने भगवान का नाम ले लिया, वो किसी को नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा। किसी को आदत नहीं होती है शो करने की। जरूरी थोड़ी है कि मंदिर जा करके घंटी बजाओ, आरती करो, तभी जा करके भगवान मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप अपनी जगह पर, यहाँ पर भी बैठे हैं, आप हो सकता है मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं। क्या मेरे को दिख रहा है कि आप भगवान को याद कर रहे हैं? तो क्या भगवान सपोर्ट वहाँ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भगवान सपोर्ट, और कर रहे हैं भगवान सपोर्ट। अगर हम सच में इंसान हैं तो हम सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे और भगवान को मानेंगे, तभी हम घर से बाहर कदम उठाएंगे। तो बिल्कुल भगवान सहारा देगा। आप मंदिर मत जाओ, आप आरती पूजा मत करो। हाँ, एक दिनचर्या होती है, उसको बहुत अच्छे से करिए। आप सुबह जल्दी उठिए। हो सकता है वो सूर्य नारायण भगवान को नहीं दे रहे हो तो जल दे दीजिए, क्या बुराई है? वो हमें सूर्य नारायण भगवान हमको रोशनी दे रहे हैं, हमको एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उनको, इनके लिए पूजा करिए तो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर ना जा करके और भगवान को अंदर से मान करके सब कुछ कर रहे हैं तो भगवान सहारा नहीं देगा। बिल्कुल देगा। बिल्कुल मंदिर मत जाइए। मैं तो, मंदिर में कुछ नहीं होता। आप अपने घर में विग्रह रखिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, वो सबसे बड़ी सेवा है। अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने बच्चों की सेवा करिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, और भी जो माँ बाप के भी माँ बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनकी सेवा करिए, वो भगवान की ही सेवा है। गरीब आ रहे हैं, उनकी सेवा करिए, वो भगवान की सेवा है। तो वो लोग वहाँ पर वो भी तो करते हैं, वो एक सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि वो गरीबों की सेवा करें, वो भगवान की सेवा है। मतलब भगवान ने भी बोला है कर्म फल भी, मतलब कर्म कि अच्छे नर में करना ही भी जरूरी है। नारायण है, बोला है ना भगवान ने। तो आप क्यों ना, नर को आप सेवा करिए, उनकी नीडी लोगों की सेवा करिए, तो वो भगवान है, मान के चलिए। ठीक है, एक अगला सवाल जो इसका विपक्ष में है, एक ऐसा इंसान जो रोज मंदिर जाता है, सुबह 1-1 घंटा पूजा करता है, ठीक है, और भगवान को खूब याद कर रहा है, खूब सब कुछ कर रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, पड़ोसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी को साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, गाली निकालना है, कुछ भी नेचर अच्छा नहीं है, ना ही हेल्पफुल है, ना ही, बल्कि लोगों का नुकसान भी कर देते हैं। तो
क्या फिर क्या भी कहना सुख चाहेंगे पा रहे उनके हैं, बारे में? वो फिर भी सुख पा रहे हैं। हाँ, आपका कहने का मतलब ये हाँ। है, देखिए जब तक उसके प्रारब्ध कर्म इस तरीके से हैं कि वो अच्छा भुगत रहा है तो वो भुगत लेगा। लेकिन वो अब मीठी वाणी बोलना बहुत अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मीठा बोल रहे हो और अंदर से काट रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये बुरी बात है, ये अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको बाद में परेशान करेगी, कहीं ना कहीं आपको लोगों की बद्दुआएं देगी। तो वो जो बद्दुआएं होती हैं ना, वो आपके लिए बहुत खराब होती हैं। वो आप न लें तो ही अच्छा है। अच्छा भले किस बोलिए, हाँ, किसी का भले अच्छा ही ना करे, आप बुरा ना करे, भले लेकिन ही आप भगवान के लिए पूरे टाइम खड़े रहिए मंदिर में, ठीक है, खूब भगवान को मना रहे हैं, लेकिन किसी के लिए खराब मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी को गाली मत दीजिए। हो सके तो आ, हमेशा झुक करके प्रणाम करके अगर आप वहां निकलते हैं तो वो आशीर्वाद सामने वाले का जरूर से मिलता है। तो आप ऐसा करिए, आप गाली वगैरह ये सारी चीजें देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ना दें तो ही अच्छा है। एक थोड़ा सा एक टिपिकल सवाल और है बताइए। कि जैसा भी आजकल थोड़ा सा एक बदलाव आया है कि घर की जो बहुएं हैं, सास ससुर के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, या सास ससुर को वो दुखी कर रहे हैं किसी भी कारण दुखी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है 1% सास ससुर की भी गलती हो, लेकिन फिर भी वो दुखी है, उनकी देख रेख आप कर नहीं रहे हो, और वैसे आप सारे व्रत कर रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, जितने भी व्रत है वो सारे कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रकाश इस पे वो डालिए कि क्या मतलब कहना चाहेंगे इस कोई बारे में? फायदा नहीं है। अगर आप घर में माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, उनको भला बुरा बोल रहे हो, उनको टाइम पे खाना नहीं दे रहे हो, उनको टाइम से उनकी दवाई वगैरह नहीं करा रहे हो, तो आपका व्रत पूजा पाठ सब कुछ बेकार है। मतलब कोई माँ बाप की फायदा सेवा नहीं है। ही सबसे बिल्कुल, पहले जरूरी है। बाहर आप अच्छा बोल रहे हो, घर में माँ बाप से आप बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रहे हो, रूडली बोल रहे हो। आप ऑफिस से आए हो, आपका नेचर घर आते ही माँ बाप को देख के ही ठनक गया, सास ससुर को देख के ही ठनक गया, लड़कों का भी माँ बाप को देख के ही ठनक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ऑफिस से आए हो, अपना माइंड कूल रखिए, आप काम से आए हो, अपना दिमाग शांत रखिए, और आप जाकर के अपनी दो बात जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको ऑफिस में हिट करी है, वो आप अपने माँ बाप से शेयर करिए। हो सकता है वो आपके लिए दुआ मांगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे के साथ में अच्छा हो। तो 100% माँ बाप की जो प्रार्थना है वो अपने बच्चों को लगती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप कभी भी अपने माँ बाप से कभी बुरा मत बोलिए। उनकी सेवा करोगे तो भगवान की सेवा हो गई, और उसी में सब कुछ है। कुछ मत करिए, कोई पूजा पाठ मत करिए, आप भगवान सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की सेवा कर लीजिए। बीमारी में उनको पूछ लीजिए। आप चाहे सुबह 9 बजे के गए हुए रात को 9 बजे आए हो, अपने परिवार में अपने बच्चों से बोलने का टाइम है, बीवी से 2 मिनट भी आप बोल लेंगे। माँ बाप बेचारे एक रूम में बैठे हुए हैं, आपका वेट करना है मेरा बच्चा आ रहा होगा। भाई आप 2 मिनट जाके बस ऐसे पैर भले उनसे उनका दो ही बात कर छू लो, लीजिए, भले उनके दो पैर, बात कर लो उनसे। हाँ, उनके हाथ पैर पे हाथ रख दीजिए, तो वो आपको इतने खुश हो जाएंगे, और जो आशीर्वाद देंगे ना वही आपके काम आएगा। और वो आशीर्वाद भगवान ऊपर से देख रहे होते हैं, और वो आशीर्वाद भगवान भी दे रहे होते हैं। मतलब माँ बाप की अगर सेवा करते हैं तो भगवान भी खुश बिल्कुल रहेंगे, सब बिल्कुल खुश रहेगा, बिल्कुल सब बिल्कुल, कुछ अच्छा सब कुछ खुश होगा। रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। ठीक है, मेरा एक लास्ट सवाल है, और सवाल ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं उस हिसाब से, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। वहीं उसके विपरीत अगर हम देखें, विदेश में जो रहने वाले लोग हैं, ये मतलब जो भी विदेशी हैं, या अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात, वो लोग कहीं ना कहीं हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा सक्सेस हैं, और भगवान को भी शायद वो मानते नहीं। तो ये क्या कारण है? उनको इसलिए ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, या कोई ना कोई पावर उनके साथ है, आत्मिक रूप से वो भगवान को मानते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी रूप में माने, किसी भी रूप में माने, चाहे वो क्रिश्चियन है या चर्च में जाकर। मैं इन सबको थोड़ा कम मानती हूँ, तो मुझे नहीं है जानकारी। तो चर्च में जाकर चाहे कैसे भी सही, वो जाते तो हैं, ऐसा नहीं है मैंने किसी को नहीं देखा वो चर्च में नहीं जा रहा। चर्च में भी भगवान वही है, गुरुद्वारे में भी वही भगवान है, जो हमारे मोमडन्स होते हैं उनके भी वही भगवान है। भगवान सब एक हैं, मानने का तरीका अलग है। वो ऐसा नहीं है मानते नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, आत्मिक रूप से मानते हैं, जताते नहीं हैं। अब आती है बात कि भाई अंग्रेज लोग नहीं मानते या फॉरेन कंट्री में नहीं मानते। फॉरेन कंट्री में बिल्कुल मानते हैं। आप हमारे मथुरा वृंदावन में देख लीजिए, इतने सारे अंग्रेज जो हैं वो हमारे मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी की शरण लिए हुए पड़े हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण राधा जी को के सिवा किसी को पूजते ही नहीं है। वो
कि कहीं जाते ही नहीं है वो। हम लोग उनको ऐसे देखते हैं भगवान के रंग में, इस तरीके से भजन में मग्न होते हैं कि शायद इंडियन क्या होते होंगे। तो मैं ऐसा नहीं मानूंगी कि अंग्रेज लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं और बहुत अच्छे से मानते हैं। और आत्मिक रूप से किसी को शो करने की मतलब आदत कोई ना होती कोई है, डिवाइन पावर किसी को सबके शो साथ है करने ही, की आदत किसी नहीं भी होती रूप है। में हो भले ही। डिवाइन पावर तो है ना अपने अंदर ही, खोजना अपने अंदर होता है, तो वो अपने अंदर ही मेरे हिसाब से तो खोज लेते हैं। तो इसलिए उनको ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि वो नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, और बड़ी ईमानदारी से आपने सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉडकास्ट आपने हमारा देखा, आप भले ही लाइक मत कीजिएगा, भले ही कमेंट भी मत कीजिएगा, लेकिन जो कुछ अच्छा यहाँ से सीख सकें वो ज़रूर सीखें। माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार को खुश रखें। धन्यवाद। हमारा ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड था अलवरवाला से। alvarwala.com जाके आप बहुत सारी स्वीट्स और स्नैक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट, जो इनके प्रोडक्ट हैं अलवरवाला के, वो सभी प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है, और यूएस और कनाडा में भी डिलीवरी है। धन्यवाद, नमस्कार।